दोस्तों, जैसे ही हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हम लोगों का फोकस यही रहता है कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर किसी भी तरह से कोई स्क्रैच ना आए, उसकी स्क्रीन हमेशा चमकती रहे और नए जैसी लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हमारे फ़ोन्स की स्क्रीन पर कहीं ना कहीं से स्क्रैच आना स्टार्ट हो जाता है। और आजकल तो फ़ोन्स में जो बैक साइड है वो भी ग्लास के बने होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी स्क्रैच आ जाते हैं, जिससे हमारे फ़ोन की जो लुक है वो कहीं ना कहीं ख़राब लगने लगती है। ऐसे में हम अपने फ़ोन्स पर टेम्पर्ड ग्लासेस यूज़ करते हैं या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि उसको स्क्रैचेस से बचाया जा सके। लेकिन मार्केट में अलग अलग तरह के टेम्पर्ड ग्लासेस आते हैं जिसपे 9H किसी पे कुछ लिखा होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे आपको अच्छा टेम्पर्ड ग्लास खरीदना है और कैसे आप अपने फ़ोन को स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी सरफेस पे स्क्रैचेस आते क्यों हैं। मान लीजिए कोई आपको ये करके दिखाए कि उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर किसी ब्लेड से कुछ खरोच के दिखाए और वो कहे कि देखिए इस पर कोई किसी भी प्रकार का स्क्रैच नहीं आ रहा है, तो वो सीधे सीधे सिर्फ आपको पागल बना रहा है। यही आज हम डिटेल में देखेंगे कि किसी सरफेस पे दरअसल स्क्रैचेस आते क्यों हैं और कैसे ये टेम्पर्ड ग्लासेस आपके फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाते हैं। तो स्क्रैच आने का मेन कारण है सरफेस की हार्डनेस का डिफरेंस। मान लीजिए एक चीज़ जिससे आप स्क्रैच कर रहे हैं और दूसरी जिस पे आप स्क्रैच कर रहे हैं, दोनों की हार्डनेस में कितना फ़र्क है। जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतना ईजिली उनमें स्क्रैच आएंगे। तो किसी भी मटेरियल की हार्डनेस का पता चलता है मोज स्केल ऑफ हार्डनेस से। ये जो मोज स्केल ऑफ हार्डनेस है ये फ्रेडरिक मोज ने डेवलप किया था और इसी से पता चलता है कि कोई मटेरियल या फिर कोई मिनरल कितना हार्ड है। इस स्केल में 1 से 10 तक की हार्डनेस लेवल्स हैं, जिसपे 1 नंबर जो होता है सबसे सॉफ्ट मटेरियल्स या फिर सॉफ्ट मिनरल्स जिसमें कि टेल्क को रखा जाता है, और 10 नंबर जिसको दिया जाता है वो होता है सबसे हार्डेस्ट मिनरल। इस स्केल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जिसकी हार्डनेस लेवल ज़्यादा है वो कम हार्डनेस लेवल वाले मटेरियल या मिनरल को ईजिली स्क्रैच कर सकता है। अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखें तो इसमें आप देखेंगे कि ग्लास का जो हार्डनेस लेवल है वो है 5.5H, वहीं आयरन का है 4.5, यानी 4.5 वाली चीज़ 5.5 वाली चीज़ को स्क्रैच नहीं कर सकती। वहीं ऐसी चीज़ जिसका भी हार्डनेस लेवल 5.5 से ज़्यादा होगा वो ईजिली ग्लास सरफेस को स्क्रैच कर देगी। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल के फ़ोन्स की स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसे स्क्रैचेस से बचाती है। तो क्या लेवल होता होगा इसकी हार्डनेस का जो कि ये फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचा पाती है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल ग्लास का जो हार्डनेस लेवल है वो है 5.5H। वहीं अगर बात करें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का जो हार्डनेस लेवल हो जाता है वो है 6.5H। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें अपने नए फ़ोन्स पे टेम्पर्ड ग्लास लगवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस पर तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इसके लिए हमें फिर से जो हार्डनेस लेवल है या फिर हार्डनेस स्केल है उसको दोबारा से देखना होगा। इस हार्डनेस लेवल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ग्लास का जो हार्डनेस होती है वो होती है 5.5H, वहीं टेम्पर्ड ग्लासेस की होती है 6.5H, और एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही मामूली लगती है उसका जो हार्डनेस लेवल है वो है 6.5H, वो होती है सैंड यानी रेत, नॉर्मल धूल से उड़ने वाली रेत। इसका मतलब यह है कि रेत आपके फ़ोन की स्क्रीन को ईजिली स्क्रैच कर सकता है। आप कहेंगे कि रेत कहाँ से आएगा। मान लीजिए आप सड़क पे घूम रहे हैं, उड़ते हुए धूल से कुछ रेत के कण आपकी स्क्रीन पे आ ही सकते हैं और आप जैसे ही उसको पोंछेंगे तो आपकी स्क्रीन को स्क्रैच कर देगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे टेम्पर्ड ग्लास की। अब मार्केट में जो अवेलेबल है टेम्पर्ड ग्लासेस वो अलग अलग तरह के मिलते हैं। कुछ पे कुछ लिखा होता है, किसी पे कुछ लिखा होता है। इनमें खास गौर करने वाली बात यह है कि कुछ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 9H हार्डनेस। तो इसका क्या मतलब है 9H हार्डनेस का? तो क्या ये 9H हार्डनेस मोर्स स्केल वाली हार्डनेस है, यानी ये डायमंड के आसपास वाली हार्डनेस है? जी नहीं, ये डायमंड के आसपास वाली या कोरिंडम के आसपास वाली हार्डनेस इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है 9H हार्डनेस, जो कि ग्रेफाइट पेंसिल की हार्डनेस के बराबर होती है। अब आप कहेंगे ग्रेफाइट पेंसिल की, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पेंसिल की हार्डनेस का मतलब क्या है। जैसे कि हम सब लोगों ने बचपन में पेंसिल्स तो यूज़ की ही है और उन पेंसिल्स पे लिखा होता था HB पेंसिल्स। तो इस HB का मतलब क्या होता है? तो ये होता है हार्डनेस स्केल ग्रेफाइट पेंसिल्स का। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सेंटर में मिलेगा HB। HB का मतलब होता है हार्ड एंड बोल्ड, और इस ग्राफ में आपको ऊपर की तरफ लिखा हुआ मिलेगा 10H और नीचे की तरफ आपको मिलेगा 10B। तो 10H का मतलब है हार्डेस्ट पेंसिल और 10B का मतलब है 10 बोल्डनेस ऑफ द पेंसिल। हार्डनेस ऑफ द पेंसिल का मतलब हो गया जितना ज़्यादा हार्ड होगी पेंसिल उसका जो शेड है उतना ही लाइट होगा, और जितनी ज़्यादा बोल्ड होगी यानी 10B वाली उसकी जो शेड है उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जो 9H टेम्पर्ड ग्लासेस हैं वो 9H हार्डनेस वाली पेंसिल के स्क्रैच टेस्ट को पास करके ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 9H हार्डनेस वाले जो स्केल है उस पर, यानी बोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस पर 9H को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बोर्स स्केल पर इन टेम्पर्ड ग्लासेस का जो हार्डनेस लेवल है वो 6.5 होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको टेम्पर्ड ग्लास लगवाना चाहिए और क्यों लगवाना चाहिए, और कैसे ये टेम्पर्ड ग्लासेस आपके फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने फ़ोन्स पर टेम्पर्ड ग्लासेस लगवा लें, और लगवाने से पहले देख लें कि उसके हार्डनेस लेवल क्या है, ताकि आपके फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रैचेस ना आए। जो भी स्क्रैच आए आपके टेम्पर्ड ग्लासेस पर आए, और आपके फ़ोन की स्क्रीन हमेशा नई बनी रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।